इमरान खान की ज़मानत और ज़मानत के साथ ही इमरान खान के ऊपर नए मुकदमात की भरमार कर दी गई और मज़ीद मुकदमात तैयार करने की हदायत दे दी गई। अंदर की रिपोर्ट है, मैं आपको पूरी की पूरी तफसील दूंगा। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर और अहले बैत पर। जी दोस्तों, मैंने आपके सामने जो जिक्र किया है, आपने ये पूरा व्लॉग सुनना है, फिर आपको मेरी बात की भी समझ आएगी और पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। जो मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, इंतहाई अहम तरीन खबर है ये, जो मैं आपके सामने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और चंद एक और अहम तरीन बातें होंगी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इसलिए व्लॉग को एंड तक लाजमी आप देखिएगा। इमरान खान की ज़मानत होती है और ज़मानत के बाद रोपकार जारी करने के लिए भी मचलके 10-10 लाख के 2 मचलके भरने की हदायत दी जाती है। और हदायत के फ़ौरन बाद जो है वो इमरान खान की, क्योंकि गिरफ्तारी सिर्फ 9 मई के मुकदमात में थी, जो 8 मुकदमात थी, उसके बाद ज़मानत होने के फ़ौरन बाद इमरान खान के ऊपर नई गिरफ्तारियां जो है इमरान खान की डाल दी गई हैं नए मुकदमात के अंदर, जो कि पहले सामने नहीं थे। और मज़ीद चंद एक मुकदमात ऐसे हैं जो अभी मज़ीद सामने आ रहे हैं और मज़ीद नए मुकदमात बन भी रहे हैं। जैसे कि अभी तक 9 मई के बाद जितने भी एहतजाज हुए हैं, मासवाए उन 2 जलसों के, उसके बाद जितने भी एहतजाज हुए हैं, उन तमाम में इमरान खान को मरकज़ी मुलजिम बनाने के लिए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है और FIRs में मरकज़ी मुलजिम इमरान खान को किया जा रहा है। ये इंतहाई अंदर की खबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बल्कि बल्कि अभी जो आपके सामने 24 नवंबर को एहतजाज होना बाकी है, इस एहतजाज पर भी जितने भी मुकदमात बनेंगे वो भी डायरेक्टली इमरान खान को मरकज़ी मुलजिम उसमें भी बनाया जाएगा, ताकि इमरान खान को मज़ीद कुछ अरसा जेल के अंदर पाबंद सलासिल रखा जा सके, जब तक कि इमरान खान कोई डील या ढील देने पर राज़ी ना हो जाए। अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान किसी भी किस्म की डील देने के लिए राज़ी नहीं है और ना ही इमरान खान किसी भी किस्म की ढील देने के लिए राज़ी है। इमरान खान का मौक़िफ़ साफ और वाज़िया है और वो ये कि हमारा चोरी किया हुआ मैंडेट हमें वापस दिया जाए, तमाम कैदियों को, बेगुनाह कैदियों को, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, जिसमें इमरान खान खुद भी शामिल है। हालांकि उसने, इमरान खान ने अपना नाम बेशक नहीं लिया, मगर इमरान खान उन कैदियों के अंदर शामिल है। कैदियों का जिक्र होगा तो इमरान खान का पहला नाम आएगा। और उसके बाद जो है 26वीं तरमीम को वापस लिया जाए, क्योंकि वो एक भोंडे तरीके से 26वीं तरमीम जो है उसको मंजूर करवाया गया था, जो कि गैर कानूनी तरीक़ों से और गैर आइनी तरीक़ों से 26वीं तरमीम को मंजूर करवाया गया है, उस तरमीम को भी वापस लिया जाए। ये तीनों मुतालबात इमरान खान के अगर मान लिए जाएँ तो इमरान खान हुकूमत के साथ बाकी के मुज़ाकरात के ऊपर, बाकी की टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, हुकूमत के साथ नहीं, सॉरी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान बाकी की टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बात करने के लिए राज़ी है। मगर इमरान खान को 24 तारीख, जो 24 नवंबर को एहतजाज होगा, उनमें भी जितने मुकदमात होंगे हुकूमत ने तैयारी कर ली है। उन तमाम मुकदमात के अंदर इमरान खान को मरकज़ी मुलजिम बनाया जाएगा। जैसे कि 9 मई के मुकदमात में इमरान खान को मरकज़ी मुलजिम बनाया गया है, इसी तरह 24 तारीख के मुकदमात में भी इमरान खान को मरकज़ी मुलजिम बनाकर तो इमरान खान को आगे तक नए जेल के अंदर रखने के लिए नए मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। ये अंदर की खबर जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम थी, उसके बाद भी एक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो अभी तक की फैसल वाडा की जितनी पेशन गोइयाँ थी वो भी तकरीबन कह लें कि तकरीबन का पूरी हुई हैं, मगर इमरान खान की जितनी पेशन गोइयाँ थी वो तमाम की तमाम पूरी हुई हैं। इसलिए इमरान खान की पेशन गोइयों को भी
नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और बाकी जितनी जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, ये सारे मामलात को भी अगर हम देखें तो बड़े ही कह लें कि इसके ऊपर मुश्किल से कहा जा सकता है कि इमरान खान नवंबर के महीने में बाहर आ जाएगा। बहुत मुश्किल है। इमरान खान, हाँ, दिसंबर के महीने में इमरान खान के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इमरान खान दिसंबर के महीने में जो है वो जेल से बाहर आ जाएगा, और जेल से बाहर आकर इमरान खान अपनी पार्टी की क़यादत जो है वो खुद करेगा। फिर इमरान खान और उसके कारकुनान के दरमियान में कोई और बंदा हायल नहीं होगा, कोई और लीडर हायल नहीं होगा। जिस तरह अभी अबहाम है कि ये कंप्रोमाइज़ हैं, जितने भी लीडरान हैं इनके मुतल्लिक कहा जाता है ये कंप्रोमाइज़ हैं। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कंप्रोमाइज़ हैं या कंप्रोमाइज़ नहीं हैं। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।